क्या बात है निर्मला, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन एक शिकायत है आपसे। शिकायत? कैसी शिकायत? मंजुला देवी, आप इतनी समझदार है, फिर भी आपने इतनी बड़ी गलती कर दी। आपने अपने जवान बेटे पर हाथ उठाया, और वो भी मेरी बेटी की खातिर। मैं उसे नहीं रोकती तो उसका हाथ चंद्रिका पर उठता। तो अच्छा होता। चंद्रिका वैसे ही नादान और जिद्दी है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं मानती। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने उसे अपनी बेटी मान लिया है। आप एक बात बताइए, चंद्रिका को आपने अपनी बेटी मान लिया है ना, तो राहुल भी मेरा बेटा ही हुआ ना? हाँ। तो फिर आपका ये कैसा इंसाफ है कि बेटे की हर जिद आप पूरी कर रही हैं और बेटे को थप्पड़ मार दिया? दोनों में बहुत फर्क है निर्मला। जहां चंद्रिका ने मेरे पूरे परिवार के सामने मेरी यानी एक मजबूर औरत की इज्जत बचाई, वहीं राहुल ने तुम्हारी यानी एक निर्दोष औरत के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही कि मेरा हाथ उठ गया। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। मजबूर तो हम दोनों ही हैं। राहुल और चंद्रिका अपने पिता की तरह ही जिद्दी और गुस्से वाले हैं। हालात ने इन भाई बहनों को मिलाया भी तो कैसे। राखी वाले हाथ थप्पड़ बन गए और आशीर्वाद के शब्द गालियां। हम करें भी तो क्या करें निर्मला? आप जो ठीक समझे वो कीजिए, लेकिन फिलहाल आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आज के बाद आप राहुल से कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। देखिए, उम्र के इस मोड़ में हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। जरा बच्चों के बारे में भी सोचिए। खेलने खाने की इस उम्र में वो कितना टेंशन भुगत रहे हैं। यही सोच सोचकर मेरा कलेजा बैठा जाता है। तुम क्या समझती हो, चंद्रिका को डांटकर और राहुल को मारकर मैं खुश होती हूँ? मेरा दिल जानता है कि मुझ पर क्या गुजरती है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप अपने राहुल को संभालिए। मैं तो अपनी बेटी को एक तरह से खो ही चुकी हूँ। वो मेरी कोई बात नहीं मानती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप और आपके बेटे के बीच कोई दीवार खड़ी हो। मैं नहीं चाहती। माँ,
हाँ। क्या कह के गई मंजुला देवी? कुछ नहीं। तो फिर ये रोना धोना क्यों? कुछ नहीं बताओगी तुम मुझे? ठीक है, मत बताओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना मां, ये दुनिया जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं। और खास करके ये बड़े घराने के बड़े लोग, ये सिर्फ दिखने में बड़े होते हैं मगर हैं हमसे भी गए गुजरे। ऐसे क्या देख रही हो? मैं सच कह रही हूं, ये सब लोग एक जैसे हैं, फिर चाहे वो सुनील सोमानी हो या मंजुला देवी, सब के सब मतलबी, गिरे हुए और घटिया लोग हैं। अपने मतलब के लिए ये लोग आंसू भी बहा सकते हैं और खून भी। इसलिए तुम्हें इन लोगों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस उस लड़ाई में मेरा साथ दो जो मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ रही हूं। That's all. अब क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही, देख रही हूं दो औरतों में कितना फर्क हो सकता है। अभी अभी मंजुला देवी इस कमरे में अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी तारीफ करके गई है, और तुम्हें वो देवी जैसी मां गिरी हुई और घटिया किस्म की लग रही है। बेटी, तुमसे उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन अगर मेरी बात मान सको तो मान लो। उस घर के लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं, उनकी परेशानियां और मत बढ़ाओ। अगर तुम्हें कुछ करना है तो मंजुला देवी से पूछ कर करो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो औरत किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मां? तुम्हारे हक की बात जाके मैं उस औरत से करूं जो आज वहीं पर मालकिन बनी बैठी है जहां तुम्हें होना चाहिए था? आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। और मैं भी देखती हूँ मुझे मेरी मंजिल से पहुंचने का कौन रोकता है। तुम या तुम्हारी वो मंजुला देवी? मंजुला देवी का तो पता नहीं, लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ। इस अस्पताल में अगर दवा मिलती है तो जहर भी मिलता होगा। मैं जहर पीकर अपने आप को खत्म कर दूंगी। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? सुनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। क्यों नहीं करूं? अगर बेटी होकर तुम मेरी बात नहीं मान सकती तो माँ होकर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैंने कहा ना तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। और जहां तक तुम्हारे उस बात का सवाल है, उसे मैं ध्यान में रखने की कोशिश करूंगी। अब तुम आराम करो, मैं जरा डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। अरे उर्मिला, तुम आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? क्यों? क्या मतलब है आपका? नहीं, मेरा मतलब यह है कि तुम बहुत कम झांकती हो ना इस रूम में, इसलिए पूछ रहा था। ओफो, बेकार की बातें तो कोई आपसे करवा ले, है ना? अच्छा तो बाबा ठीक है, काम की बात तुम ही कह दो। हाँ, काम है इसीलिए आई हूँ मैं यहाँ पे। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत है? मतलब तुम कुछ खरीदना चाहती हो? आपको कुछ मालूम है? दूर दूर तक के रिश्तेदारों ने सुप्रिया को पैसे दिए, गिफ्ट्स दिए, और मैंने दादी होके भी 5 रुपए तक नहीं दिए उसे। और कैसे दूंगी? मेरे पास होंगे तब दूंगी ना। उर्मिला, उर्मिला, दादी बनने वाली हो लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों जैसी। अरे घर वालों के बीच में गिफ्ट कैसी? हमारे बच्चे तो हमारे आशीर्वाद से ही खुश है। हाँ, क्योंकि आप मेरी बदनामी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग कहे, देखा दादी की पर्स में से तो कुछ निकला ही नहीं। मुझे मालूम था आपका यही जवाब होगा। उर्मिला, उर्मिला, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या मैं नहीं समझता कि दादी का दिल भी पोते के लिए खुश हो रहा है? रुको।
ये लो, पूरे 10,000 हैं और ये पैसा मेरे अकाउंट के। हाँ, अब तुम सुप्रिया के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेके आओ या फिर कैश भी दे सकती हो। हाँ, आप मुझे ये पहले नहीं दे सकते थे क्या? वेरी फनी। हाँ सुप्रिया, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। कहिए मम्मी जी, कुछ काम था? हाँ, बहुत जरूरी काम था। एक बात बताओ, तुम्हारे होने वाले बच्चे पे मेरा कोई हक नहीं? ये आप क्या कह रही है मम्मी जी? मुझसे ज्यादा तो इस पर आपका हक है। तो फिर तुमने सबसे बधाइयाँ ली, आशीर्वाद लिया, लेकिन तुमने मुझसे आके नहीं कहा कि मम्मी मुझे फलानी चीज चाहिए। ये भी कोई बात हुई? मम्मी जी, जिसका दिया हुआ सब कुछ हो उससे कुछ मांगा थोड़ी ना जाता है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, मेरी तरफ से अपनी मनपसंद चीज खरीद लेना। ओके? जीती रहो। खुश तो मैं तब होंगी मम्मी जी जब आप इन फॉर्मेलिटीज के बजाय मुझे अपना आशीर्वाद देंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप प्रांजल को देती हैं। मम्मी जी, ये रख लीजिए। अरे, मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफी है। अरे मैं कह रहा हूँ धूल डालो सारी बातन पे। अरे भैया, एक मुसीबत आई दीपक कुमार पे, सो टल गई ठाकुर जी की कृपा से, है? और बांके बिहारी लाल की कृपा से ससुरो घर की घर में काम मिल गयो। और का चाहिए तुमको, प्राण पियोगे कोई के? ये सब प्रकाश और सुप्रिया की ही तो मेहरबानी है। मेहरबानी तो है मम्मी, लेकिन हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। इस तरह हम सबका यहाँ रहना अच्छा लगता है क्या? कुसुम ठीक कह रही है मम्मी। अब ये बात तो मैं 50 बार इनसे कह चुकी हूँ, लेकिन ये समझेंगे तब ना। अरे मैं कहूँ तुम माँ बेटी जब बोलो एक जैसी क्यों बोलो, है? अरे दीपक कुमार यहाँ रह रहे हो तो कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, यहाँ रहने दो बाको यहाँ। और तुमको जावे की जल्दी का, कोई ने कही है तुमसे जावे की, है? इसका मतलब कोई कुछ नहीं कहेगा तो हम जिंदगी भर यहीं रहेंगे क्या? अरे जिंदगी भर की कौन ससुरो बात कर रहा है बावली? मैं तो 2-4-6 महीने की बात कर ले आ गई, उर्मिला आ गई, जे समझेगी मेरी बात तो। हाँ, क्यों, क्या बात हो गई भैया? ये कछु ना बावले लोग हैं, बेकार की बात लेकर के बैठ गए, कह रहे हैं यहाँ से चलो। मैं कह रहा हूँ भाई 2-4-6 महीने रह जाओ, कौन सो पहाड़ टूट पड़ेगा, जहाँ 6 आदमी वहाँ 8 आदमी है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ले। अच्छा चलिए, ये बातें तो बाद में होती रहेंगी, मुझे आपसे जरा जरूरी बात करनी है। अरे तो आप चलो। जरा हाँ। इधर तो आइए। आओ, बोल बोल क्या बात है? ये एक लिस्ट है कुछ चीजों की, अच्छा। मुझे चाहिए। हाँ अच्छा, आओ। आप आएंगे? हाँ हाँ, अरे आ गया, समझ ले तू। हाँ, ठीक है। आओ आओ। नूटन की गड्डी भाई, आज तो लगा उर्मिला ने जीजा जी की अच्छी तरह से हजामत बनाई है। चलो जान दो अपने को, क्या बांके बिहारी लाल जय हो। ये कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना, ये मिस्टर चोपड़ा से आना बाकी है। एक्सक्यूज मी, आपको मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है। ओफो राहुल, क्या हो गया है तुम्हें? यही बात तो तुमने मुझसे पहले पूछी थी ना। राहुल, रुको सुषमा। सुषमा, इनसे कह दो कि यहाँ से चली जाएं। चली जाऊंगी, लेकिन पहले ये तो पूछ, मैं यहाँ आई क्यों? एक थप्पड़ से आपका मन नहीं भरा, और क्या? नहीं बेटी, मैं उसी थप्पड़ के लिए तुझसे माफी मांगने आई हूँ। हाँ बेटी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जवान बेटे पर कोई हाथ उठाता है क्या? बस बस रहने दीजिए माँ, आप ये सब जिस तरह से आप उस लड़की को फेवर कर रही है ना,
मुझे आप पे भरोसा नहीं रहा। लेकिन बेटे वो लड़की तुम्हारे पापा की। बस आप मुझे ये मत कहिए कि वो मेरे बाप की बेटी और मेरी बहन है। मैं इस बात पे यकीन नहीं करूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, अपनी माँ पर? मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है माँ, फिर मैं आप पे कैसे करूं? मैं अपने बात पे अटल हूं। जब तक आप मुझे सबूत नहीं देंगी मैं इस बात पे यकीन नहीं करूंगा। तो ठीक है, तू मेरी परीक्षा लेना चाहता है ना, तो यही सही। लेकिन मुझे 4 दिन की मोहलत दे दे, मैं खुद जाकर कहीं से भी तुम्हें सबूत लाकर दे दूंगी। प्लीज बेटे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, आप मुझे सबूत दीजिए बस। ये आप क्या कह रहे हैं? राहुल ने भाभी माँ से सबूत की बात की? हाँ राधिका, मैं अपने कानों से सुनकर आया हूं। बहुत बुरा हुआ। अब तुम क्या सोचने लगी? हाँ, कुछ नहीं, सोच रही हूँ भाभी माँ कितनी अकेली पड़ गई हैं। सब लोग उनके बारे में बातें तो करते हैं, लेकिन उनका साथ कोई नहीं देता। और उनके सगे बेटे ने उनसे इतनी बड़ी बात कह दी। पता नहीं अब भाभी माँ अकेली सबूत की तलाश में कहां कहां भटकती रहेंगी। दिमाग राहुल का नहीं भाभी माँ का खराब हो गया है। पहली बात तो ये कि ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। भाई साहब से ऐसी भूल नामुमकिन है। और मान लीजिए उनसे ऐसी भूल हो गई हो तो ऐसी बातों के कहीं सबूत होते हैं क्या? भाई साहब की शादी और एक बच्ची, और वो भी हम सबकी जानकारी के बिना। मेरा तो सर फटा जा रहा है। और भाभी माँ है कि उफ।